हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अंकित कुमार क्लासेस में। सबसे पहली चीज़, अगर आपको बैकग्राउंड में बच्चों के बोलने की, वाहनों के चलने की, कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई दे तो ये बिल्कुल रियलिटी है। इसका काल्पनिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। बच्चे खेल रहे हैं, कुत्ते भी भौंक सकते हैं थोड़ी देर में, वाहनों की आवाज़ भी सुनाई दे सकती है। तो इन सभी चीज़ को इग्नोर करते हुए जो करंट अफेयर की क्लास में आज लेकर आया हूँ उसको ध्यान से पढ़ते हैं और उसको नोट्स बना के चल लेना। तो ऑफलाइन क्लास वाले उसको नोट कर लेना और ऑनलाइन क्लास वाले चाहो तो नोट कर लेना और नहीं करना चाहो तो मत करना। जस्ट डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। ओके, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज करंट अफेयर की क्लास। और हेडिंग ही डाल लेना आप, करंट अफेयर 2020, करंट अफेयर्स 2020 एंड 21। करंट अफेयर की क्लास नंबर 1 अपलोड है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से ही मैंने शुरुआत की है। 1 साल की करंट अफेयर कराऊंगा, जुलाई 2020 से सितंबर या सितंबर 2000 मैं कराऊंगा जुलाई से। ठीक है, जुलाई 2021 से और ये अब तक जो भी चलता आ रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें इसी में ही करा दूंगा। हो सकता है कुछ पॉइंट जुलाई से पहले के भी आए किसमें, जैसे जनवरी के भी हैं, फरवरी के भी हैं। ओके, तो सब चीज़ करेंगे धीरे धीरे। तो आज करंट अफेयर की क्लास शुरू करते हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, जिसने अभी पहली वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो क्लास में ही बनी हुई है, ऑनलाइन क्लास है, तो जाओ जाकर उसको भी देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा जो करंट अफेयर का टॉपिक होगा उसका नाम है, सबसे पहले टॉपिक का नाम होगा कार्बी आंगलोंग समझौता। कार्बी आंगलोंग ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से समझना। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ही ये डालेंगे कि कार्बी आंगलोंग समझौता चर्चा में क्यों है। ये चर्चा में क्यों है, सबसे पहले इस सवाल का जवाब देखेंगे। देखो, सबसे पहली चीज ध्यान से सुनो, ये जो कार्बी आंगलोंग है ये क्या है। ये कार्बी आंगलोंग जो है ये असम में स्थित एक जिला है। किसमें स्थित? असम में स्थित एक जिला है। असम में स्थित क्या है? एक जिला है। क्लियर? और जो कि एक आदिवासी समूह है। ये क्या है? एक आदिवासी समूह है। ये एक आदिवासी समूह है। इसके अलावा यहां पर कई सारे आदिवासी समूह और भी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका एक तो यही हो गया कार्बी आंगलोंग, एक तो हो गया कार्बी आंगलोंग, एक हो गया आपका यहां पर बोडो भी है, यहां पर गारो भी है, एक यहां पर कुकी, एक हमार भी है, ईटीसी। कई सारे यहां पर क्या है? आदिवासी समूह है। लेकिन सबसे फेमस या सबसे मुख्य स्थान किसका है? कार्बी आंगलोंग का। मुख्य स्थान किसका है? कार्बी आंगलोंग का। अब प्रॉब्लम क्या है कि कार्बी आंगलोंग एक आदिवासी समूह तो है ही, इसके साथ साथ भाई साहब ये एक उग्रवादी समूह भी है। कैसा समूह है? एक उग्रवादी, नहीं गोली रखने वाला वैसा। तो ये क्या है? एक उग्रवादी समूह भी है। अब प्रॉब्लम यह है कि भारत सरकार 1980 से इस कार्बी आंगलोंग आदिवासी समूह से बात या वार्ता करने के लिए क्या कर रही है? काम कर रही है, बट हर बार क्या है? फेल है। तो हुआ यह है कि ये कार्बी आंगलोंग आदिवासी समूह के लोग एक नए राज्य की क्या कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं। इसलिए ये चर्चा में है। क्या कर रहे हैं? ये जो कार्बी आंगलोंग समुदाय के लोग हैं ये क्या कर रहे हैं? एक नए राज्य की मांग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक नए राज्य की मांग कर रहे हैं।
तो भाई ये है इस टॉपिक का चर्चा में क्यू पॉइंट। तो कार्बी आंगलोंग अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो ये एक आदिवासी समूह है, या आप कह सकते हो आदिवासी समूह है लेकिन उग्रवादी है। कैसा है? उग्रवादी समूह है, जो कि 1980 से एक नए राज्य की क्या कर रहा है? मांग कर रहा है। क्लियर है पॉइंट? ये जाना हमने कि ये चर्चा में क्यों है। अब हम जानते हैं इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं। तो अगले पॉइंट में आप लिखोगे प्रमुख बिंदु। ये प्रमुख बिंदु तो हुआ क्या है, तो ध्यान से सुनो। जो हमारे गृह मंत्री है प्लस जो असम के मुख्यमंत्री है, असम के मुख्यमंत्री, और प्लस हमारे भारत में एक परिषद है जिसका नाम है कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद। मैं नीचे लिख रहा हूं, क्या नाम है? कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद। और इंग्लिश में बहुत फेमस नाम है तो याद रखेंगे, कार्बी आंगलोंग ऑटोनमस काउंसिल। और शॉर्ट फॉर्म भी फेमस है तो KAAC, काक बोल सकते हैं आप इसको। तो अमित शाह गृह मंत्री, असम के मुख्यमंत्री और कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के प्रतिनिधियों के बीच कार्बी आंगलोंग के 5 उग्रवादियों समूह के बीच कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ है। इसके और प्लस क्या 5 आंगलोंग कार्बी आंगलोंग समुदाय के 5 उग्रवादी समूह के बीच, 5 उग्रवादियों समूह के बीच या उग्रवादी समूह के बीच। तो इन दोनों के बीच ही हुआ है कौन सा? तो आंसर होगा कार्बी आंगलोंग समझौता। और ये समझौता हुआ कब? देन आंसर होगा 23 फरवरी 2021। ये समझौता कब हुआ? 23 फरवरी 2021 को। अब हुआ क्या इसमें? 23 फरवरी 2021 को इन सभी ने मिलकर इन 5 उग्रवादी समूह के बीच समझौता किया और साथ में इन्हीं 5 में लगभग 1000 उग्रवादियों को हथियार डालने के लिए राजी भी कर लिया। बहुत बड़ी बात है। तो इस समझौते की सबसे अच्छी खास बात यह है कि इन सभी लोगों ने मिलकर 23 फरवरी 2021 को हुए कार्बी आंगलोंग समझौते में कार्बी आंगलोंग आदिवासी समूह के 5 उग्रवादियों में लगभग 1000 उग्रवादी लोगों को उनके हथियार डालने के लिए क्या कर लिया? राजी कर लिया। वेरी गुड। तो याद रखेंगे इस समझौते के तहत इन 5 उग्रवादी समूह के 1000 उग्रवादियों ने अपने 1000 उग्रवादी अपने हथियार डालने के लिए राजी हो गए। अपने हथियार डालने के लिए राजी हो गए। राजी हो गए। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई। कितने? लगभग 1000 उग्रवादी अपने हथियार डालने के लिए क्या हो गए? राजी हो गए। अब अगर राजी हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो समझौते हुए ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब उन समझौतों में आप कह सकते हो सबसे मेन क्या है कि हर 5 वर्ष या अगले 5 वर्षों में इस कार्बी आंगलोंग आदिवासी समूह में केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार, केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार दोनों मिलकर लगभग 1000 करोड़ रुपए आवंटित करेंगे। क्या करेंगे? आवंटित करेंगे। 1000 करोड़ रुपए आवंटित करेंगे भाई। समझ में आया? और यही नहीं,
असम की सरकार ने कार्बी आंगलोंग आदिवासी समूह के विकास के लिए इस समूह के विकास के लिए याद रखेंगे कार्बी कल्याण परिषद की शुरुआत की है या स्थापना की है। कार्बी कल्याण परिषद की क्या की है? स्थापना की है। और ये बात यही नहीं रुकी भाई साहब, इस कैक या काक, ये जो काक है, इस काक में संसाधनों को पूरा करने के लिए, किसको पूरा करने के लिए? काक में संसाधनों को पूरा करने के लिए याद रखेंगे राज्य संचित निधि, कंसोलिडेशन फंड, राज्य संचित निधि में क्या किया जाएगा? संशोधन किया जाएगा भाई। क्या किया जाएगा? संशोधन किया जाएगा। संशोधन किया जाएगा। बताइए, ये था कार्बी आंगलोंग समझौता। समझ में आया आप सभी के लिए, सभी को या नहीं? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कार्बी आंगलोंग समझौता चर्चा में क्यों है? सबसे पहले ये है क्या? तो असम में स्थित एक जिला एक आदिवासी समूह है। आदिवासी समूह के साथ साथ एक उग्रवादी समूह भी है। तो यहाँ पर कई सारी जनजातियां निवास करती है, जिसमें सबसे मुख्य कौन से है? कार्बी आंगलोंग। एक नए राज्य की मांग कर रही है, इसलिए चर्चा में है। तो प्रमुख बिंदु में गृह मंत्री, असम के मुख्यमंत्री, कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद जिसे हम काक भी कहते हैं, और प्लस 5 उग्रवादी समूह के बीच 23 फरवरी 2021 को कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ। इस समझौते में लगभग 1000 उग्रवादियों ने अपने हथियार डालने के लिए क्या हो गए? राजी हो गए। 1000 उग्रवादी, इसको लिखना 1000 उग्रवादी अपने हथियार डालने के लिए क्या हो गए? राजी हो गए। 5 वर्षों में कार्बी आंगलोंग में केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार ने 1000 रुपये आवंटित करने की क्या किया? घोषणा की है। असम की सरकार ने इसी कैक के विकास के लिए कार्बी कल्याण परिषद की स्थापना की है, ताकि उनको विकास किया जाए, उनको जीवन के तौर तरीके समझाए जाए, उनके विकास के लिए नए क्या किए जाए? प्रोविजंस, प्रावधान किए जाए। काग में संसाधनों को पूरा करने के लिए जो भी उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, या खाने पीने के जो भी चीज़ें चाहिए होती है, या समाज में निवास करने की जो भी आवश्यक वस्तुएं चाहिए होती हैं, उन सभी को पूरा करने के लिए राज्य की संचित निधि जो होती है, यानी कि राज्य की जो तिजोरी होती है, उसमें क्या किया जाएगा? संशोधन किया जाएगा। समझ में आई बात या नहीं? ये है कार्बी आंगलोंग समझौता। चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। तो चलिए, दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क। भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क, सोलर पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। भारत का सबसे बड़ा क्या है? सौर पार्क है। तो बड़े ध्यान से समझते हैं भाई, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। चर्चा में क्यों है? तो हुआ यह है कि 22 जुलाई 2021 को 22 जुलाई 2021 को हमारे यहां पर एक मंत्रालय है जिसका नाम है नवीन व नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय। ऊर्जा मंत्रालय, नवीन व नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा, याद रखेंगे, हुआ क्या है? तो इस मंत्रालय द्वारा NTPC, नॉन
या आप कह सकते हो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसको क्या किया है, एनटीपीसी में रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, एनटीपीसी यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। हुआ क्या है, देखो ध्यान से, नवीन व नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन में रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने क्या किया है, तो इसी ने क्या किया है, तो भारत में गुजरात के कच्छ में, या गुजरात के कच्छ के रन में, गुजरात के कच्छ के रन में क्या किया है, एक सौर पार्क की स्थापना की है, एक सौर पार्क की स्थापना की है। नवीन व नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने भारत में गुजरात के कच्छ के रन में एक सौर पार्क की क्या की है, स्थापना की है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। थोड़ा सा एनटीपीसी के बारे में जान लेते हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय ताप विद्युत कॉरपोरेशन या लिमिटेड। इसकी स्थापना जो है 1975 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और यह भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। ये क्या है, भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। इंडियाज बिगेस्ट, भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। अब ध्यान से सुनो हुआ क्या है। ये जो सौर पार्क है ये लगभग 4750 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करेगा, विद्युत का उत्पादन करेगा। कितना, 4750 मेगावाट। और ये करेगा कैसे, ये 4750 मेगावाट की विद्युत का क्या किया जाएगा, इससे उत्पादन किया जाएगा। और इसके लिए ये जो मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा ये कोयले से नहीं होगा या फिर पेट्रोल से नहीं होगा, कार्बन का उत्सर्जन 0 करना है। इसका मोटिव क्या है वो देखना ध्यान से। अब ये 4750 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किससे होगा, हरित हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन की हेल्प से, की सहायता से, या हरित हाइड्रोजन के उत्सर्जन से, हरित हाइड्रोजन के उत्सर्जन से। अब उनको ये हरित हाइड्रोजन क्या होता है, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, तो ध्यान से सुनो। जब पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। भाई पानी हो गया H2O, पानी क्या हो गया H2O, और इस H2O से H2 को अलग कर दिया और ऑक्सीजन को क्या कर दिया, अलग कर दिया, 2H2O मान लेना। तो ऑक्सीजन बाहर निकल गई, क्या मिल गया हमें, हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को कलेक्ट कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है, और इसी हाइड्रोजन को इस्तेमाल किया जाएगा किसमें, परिवहन में, ट्रांसपोर्ट में। इसी हरित हाइड्रोजन को, या इसी हरित हाइड्रोजन का इस्तेमाल परिवहन में किया जाएगा, परिवहन में किया जाएगा। और सबसे पहले ये जो परियोजना है, हरित हाइड्रोजन परियोजना जो है, ये सबसे पहला शहर, भारत का सबसे पहला शहर इस योजना की शुरुआत करने वाला बन गया है लद्दाख की राजधानी लेह। लद्दाख की राजधानी लेह पहला ऐसा शहर बना है जिसने क्या किया है, हरित हाइड्रोजन परियोजना को शुरू किया है, जिसमें वो क्या करेंगे, परिवहन में हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे और 5 बसें चलाएंगे। कितनी बसें, सबसे पहले 5 बसें चलाई जाएगी
इस हरित हाइड्रोजन की सहायता से। तो इस सौर पार्क का मकसद ये है, देखो ऐसा होता है ना, जैसे मान के चलो ये पानी हो गया, इस पानी के अंदर एक पवन चक्की होगी और ये पवन चक्की घूमेगी। इस पवन चक्की से क्या होगा, यहां पर एक आप कह सकते हो हाउस बनेगा, एक इलेक्ट्रिक हाउस बनेगा। ये इलेक्ट्रिक हाउस क्या करेगा, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करेगा। तो ऑक्सीजन तो इन्वायरमेंट में मिल जाएगी, बहुत जरूरी है। और यहां बड़े बड़े क्या लगे होंगे, बर्नर क्या उसको बीकर, उसमें क्या होगा, उसमें ये हाइड्रोजन क्या होगा, कलेक्ट होता रहेगा और फिर इसका इस्तेमाल किस में किया जाएगा, इन परिवहनों को चलाने में। समझ में आया नहीं आया? तो तरक्की ऐसे थोड़ी होगी। इसी के साथ नोट में याद रखेंगे, हाल ही में एनटीपीसी ने क्या किया, तो हाल ही में एनटीपीसी ने एक आप कह सकते हो भारत में तैरता हुआ विद्युत या ऊर्जा संयंत्र, तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र, यह तैरते हुए ऊर्जा संयंत्र की क्या की है, स्थापना की है। और कहां की है, यदि आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र कहां है, तो आंसर होगा सिन्हाद्री। इसका नाम क्या है, सबसे पहले सिन्हाद्री ताप विद्युत संयंत्र, ये इसका नाम है और यह बनाया गया है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो सबसे पहला राज्य जहां पर तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है वो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। यहां पर या ये इसकी क्षमता जो होगी ये लगभग आप मान के चलिए 10 मेगावाट बिजली का क्या करेगा, उत्पादन करेगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? हाँ, इसके अलावा तेलंगाना दूसरा राज्य है। सेकंड स्टेट कौन सा है, तेलंगाना। तो एक बार गौर डाल लेते हैं ध्यान से, हुआ क्या है। तो भारत में सबसे बड़ा सौर पार्क चर्चा में क्यों, 22 जुलाई 2021 को नवीन व नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने भारत के गुजरात के कच्छ के रण में एक सौर पार्क की स्थापना की है, जिसकी विद्युत उत्पादक क्षमता कितनी है, 4750 मेगावाट है। और ये विद्युत उत्पादन कैसे करेगा, तो आंसर होगा हरित हाइड्रोजन के उत्सर्जन से। किसके उत्सर्जन से, यानी कि किसका उत्सर्जन करेगा, हरित हाइड्रोजन का उत्सर्जन करेगा ये पार्क। यानी कि ये पूरा का पूरा पार्क बनेगा और इस पार्क से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाएगा और हाइड्रोजन को कलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद और इसके लिए क्या चीज की जाएगी, जब ये हरित हाइड्रोजन बन जाएगा या निकल जाएगा तो ऐसी परियोजनाएं हर जगह क्या की जाएगी, लागू की जाएगी कि आप इन परियोजनाओं को यहां चलाओ। तो ऐसी परियोजना चलाने वाला सबसे पहला शहर बन गया है कौन सा, लद्दाख व लेह। तो याद रखना लद्दाख लेह शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला शहर बन गया है। भारत का सबसे पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन शहर ही कौन सा बन गया है, आंसर होगा लेह, लद्दाख का लेह। उसके बाद एनटीपीसी ने तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र यानी कि पानी के ऊपर तैरता हुआ उसकी स्थापना की है। इसका नाम है सिंहाद्री ताप विद्युत संयंत्र, जो कहाँ है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, जिसकी क्षमता 10 मेगावाट की है और सेकंड है तेलंगाना। क्लियर है पॉइंट या नहीं? ये हो गया हमारा दूसरा टॉपिक जिसका नाम था भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क। तीसरा पॉइंट क्या होगा हमारा, तीसरा जो पॉइंट होगा उसका नाम होगा तृतीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 2021-22। थर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021 और 22।
अब इसको समझते ये है क्या। सबसे पहले यही देखते हैं कि चर्चा में क्यों है, चर्चा में क्यों। तो देखो हुआ क्या है, 3 जून 2021 को एक सूचकांक जारी हुआ है, या आप ऐसे लिखो 3 जून 2021 को नीति आयोग द्वारा क्या किया गया है, तृतीय सतत विकास, थर्ड SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021 व 22 क्या किया गया है, जारी किया गया है। अब ये होता क्या है, सबसे पहली चीज इसमें एक टर्म यूज की है मैंने, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG जिसे हम कहते हैं सतत विकास लक्ष्य। दरअसल हुआ क्या था कि SDG की कई सारी बैठक होती हैं और उन बैठक में हर बार सतत विकास के लक्ष्य के गोल डिसाइड किए जाते हैं। जैसे हाल ही में पीछे जब SDG की बैठक हुई थी तो उसमें 17 गोल डिसाइड किए गए थे, और इन गोलों का उद्देश्य क्या है। सबसे पहला पॉइंट कि सतत विकास सर है क्या, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझो। होता क्या है कि वर्तमान के जो लोग हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार से की जाए कि भविष्य के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें किसी तरह का समझौता ना करना पड़े। यानी कि आज हमें चीज़ों को इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि भविष्य के लोगों को क्या ना करना पड़े, एडजस्ट ना करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, हम प्रदूषण नहीं बढ़ाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग को क्या करके चलेंगे, कंट्रोल करके चलेंगे, ताकि भविष्य के लोगों को कोई समस्या पैदा ना हो। तो सतत विकास का मतलब ही ये है कि आज के लोगों को चीज़ों को इस तरीके से, यानी कि उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार से करनी है कि भविष्य के लोगों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किसी प्रकार का समझौता ना करना पड़े। इसे ही क्या कहते हैं, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर है पॉइंट या नहीं। तो हुआ क्या है, ध्यान से सुनो। तो वही मैंने आपको बताया कि 3 जून 2021 को इसी का क्या हुआ, नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य की तीसरी बैठक हुई है, जिसका उद्देश्य था कि हमने जो ये SDG के गोल डिसाइड किए थे वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसीलिए क्या रहा है, चर्चा में रहा है। इसके अलावा इसका प्रमुख पॉइंट देख लेते हैं। अब चूंकि ये क्या है, एक सूचकांक है, एक इंडेक्स है, तो ऑब्वियस सी बात है पहले या दूसरे नंबर पर कोई राज्य रहे होंगे। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि भारत के कौन से राज्य पहले पर रहे हैं और कौन से राज्य सेकंड पर रहे हैं। क्लियर है पॉइंट या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले ये देखिए कि इस सूचकांक को मैंने भी क्या बताया कि हमें देखना है कि ये सूचकांक या इस SDG में हमने जो 17 गोल डिसाइड किए थे वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो उनका अगर नहीं हुए तो उनको क्या करना है, विकसित करना है, उनका विकास करना है। तो इनको विकास और विकसित करने के लिए काम कौन कौन कर रहा है, तो एक तो खुद नीति आयोग हो गया, एक तो खुद नीति आयोग हो गया, प्लस एक भारत सरकार इसमें लग रही है। नीति आयोग के साथ साथ भारत सरकार भी, इसके अलावा एक है हमारे यहां पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय लगा हुआ है इसमें। और एक लगा हुआ है इसमें, आप कह सकते हो, एक है संयुक्त राष्ट्र संघ की वे एजेंसी जो भारत में है। ये सभी लोग किसके विकास के लिए, SDG के विकास व इस आप कह सकते हो SDG के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। विकास के लिए क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। और वो स्टेट जो सबसे पहला आया है इस इंडेक्स में, तीसरी सतत विकास लक्ष्य के इंडेक्स में, वो फर्स्ट राज्य बना है केरल। सेकंड पर रहा है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। और सबसे लास्ट में भाई ओबीसी बात है किन के बीच होगा, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्यों में सबसे पहले पर रहा है केरल
और सबसे लास्ट में रहा है बिहार। तो बिहार की हालत क्या है, थोड़ी खस्ता है, और भविष्य में बिहार बहुत ही बेहतर होगा, ये बता रहा हूँ आज ही मैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं यूनियन टेरिटरीज में, ये तो स्टेट हो गए, अगर यूनियन इस टेरिटरीज में या केंद्र शासित प्रदेशों में फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट पर आया है चंडीगढ़, जो सतत विकास के लक्ष्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे आगे है। और लास्ट में आया है दादरा नागर हवेली, दादरा नागर हवेली व दमन व दीव, ये क्या है, सबसे लास्ट आए हैं। क्लियर है नहीं? तो दोस्तों ये हमने पढ़े करंट अफेयर के 3 महत्वपूर्ण पॉइंट जो 2021 से संबंधित है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि किस तरीके से कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ था, दूसरे में हमने पढ़ा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क, और तीसरा हमने पढ़ा तृतीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2021 और 22। तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले पर कौन है, दूसरे पर कौन है, यूनियन टेरिटरीज में पहले पर कौन है, दूसरे पर कौन है, तो ये बातें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो ऐसे ही करंट अफेयर पढ़ने के लिए पता है तुम्हें क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और ऐसे ही करंट अफेयर पढ़ेंगे, इनमें से इंडिविजुअल करंट अफेयर वन लाइनर आप समझ ही लोगे किस तरीके से है। जैसे फॉर एग्जांपल कि बताइए इस सूचकांक को जारी किसने किया है, नीति आयोग द्वारा। इसको विकसित या इसका विकास के लिए कौन कौन काम कर रहा है, ये सारे। इस सूचकांक में सबसे पहले पर कौन रहा है, ये सबसे लास्ट में कौन रहा है, यूनियन टेरिटरी में सबसे पहले सबसे लास्ट में कौन कौन रहा है। तो ये सब चीजें यहाँ से क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। तो वन लाइनर आप इजीली कर लोगे, हे भगवान। तो चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।